अच्छा भाई, अब आ जाओ लाइन पे, इधर उधर मत घूमो, पकड़े जाओगे। तो एक भाई का सवाल है, अकनाम जब भक्ति ध्यान करते तो हैं, लेकिन ये ध्यान करते हैं जब नींद आ जाती है, जमाई आती हैं और गलत विचार आते हैं, क्या करूं? 3 चीज बता दी। करना धरना कुछ नहीं, इसने सवाल कर रहा है खाली, हमने भी बेरा है। असली आदमी तो जानता है कि ये कहां बोल रहा है। तो नाम जब भक्ति ध्यान करते हैं तो नींद और गलत विचार आते हैं, क्या करना चाहिए? वो इसलिए आते हैं आप वैल्यू नहीं जानते इस चीज की, फटीक के तौर पर लेते हो। आसक्ति उधर ही रहती है जहां आपकी चीज है मैं और मेरा। एक जड़ माया है, एक चेतन माया है। जड़ माया कौन सी है? हाँ, दुकान मकान पीछे प्लाट, इसका बहुत चिंतन रहता है, ये कम नहीं है। आदमी का चिंतन तो खराब भी हो जाएगा, लड़का नहीं मानता, बहू नहीं मानती, लेकिन ये दुकान मकान ये प्लॉट इनका डॉक्यूमेंट का बड़ा वो रहता है। तो उसका चिंतन करते हैं और हम ये वैल्यू नहीं मानते कि मनुष्य शरीर हमारे को मिला है परमानंद इस चक्कर से निकलने के लिए, और ये कभी भी खुश जाए इस चीज की वैल्यू नहीं जानी इस मनुष्य शरीर की कि ये कैसे मिल गया तेरे को। अब जिस चीज की वैल्यू नहीं जानेगा और उसकी वैल्यू जानता है, तो इसकी मुख से फटीक करेगा, इंटरेस्ट तो होगा नहीं कि वो चीज साक्षात दिख रही है। और भक्ति नाम जप का फल तो लंबे टाइम पर मिलता है ना, और वो उसको दिख रहा है कि 1 महीने में तनख्वाह तो मिल जाएगी तेरे को, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा मानता है। तो वैल्यू उस चीज की ज्यादा मानोगे तो दूसरी की तो फिर फटीक से काम करोगे ना आप। आजकल के गुरु भी कह देते हैं ना कि नाम भाव को भाव कैसे भी लो। अब जब तक डर नहीं होगा 84 का, जब तक वैल्यू नहीं मानेंगे, जब तक बुढ़ापा को याद नहीं करेंगे, जब तक ललक नहीं बनेगी, अंदर अग्नि नहीं लगेगी, उसकी वैल्यू नहीं बनेगी, तो वो टाइम पास करने के लिए फॉर्मेलिटी करेगा, नाम की, जप की, ध्यान की, या दूसरे को दिखाने के लिए माला टांग ली और ये अड़ंग बड़ंग लगा लेते हैं। नींद कैसे आ जाएगी? आपका एक लड़का है और वो किडनैप कर लिया किसी ने, आप सो सकते हो? वैल्यू मान ली उसकी, मेरा मान रखा है, वो लड़का मेरा है, और क्या होगा उसके साथ? सो के दिखा दो ना, कोई जमाई लेके दिखा दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा। 10 लाख का नुकसान हो गया, सो के दिखा दो। चिंतन कहां गए, बड़ी मुश्किल से कमाए थे, क्या करूं? वैल्यू मान रखी उसकी, अपना मान रखा है, और इसकी खोपड़े की कोई वैल्यू नहीं की तो बाद में देखी जाएगी, नरक में जाऊंगा जो, फिर देखी के जाएगी तो भोगी जाएगी। बेटा, देखने का समय तो कर्म योनि में इसी में है, बाद में नहीं देख सकता। जब कुत्ता बनेगा, कोई मार जाएगा, गाड़ी का टायर चढ़ा देगा, रिपोर्ट नहीं होगी तेरी, ध्यान रखना। और कोई पेन किलर भी ला के नहीं देगा, एक टूक ही नहीं मिलेगा शाम को, और कराएगा, ये खोपड़े में नहीं आई। क्या दुर्दशा होगी तेरी, ये शरीर खो देगा ऐसे ही। गलत विचार आते हैं। गलत विचार तो आएंगे जब तू ये नहीं सोचता अभी मर जाएगा, यमराज के यहाँ तेरी क्या दुर्दशा होगी तो सावधान हो जाए तो गलत विचार कैसे आएंगे? रियलाइज करे बगैर नहीं होता कोई भी काम।
तो पहली चीज तो ये है, ये मेरे को मिल गया कैसे? अनायासी मनुष्य देह। 84 लाख योनियां है ना, सबसे श्रेष्ठ कौन सी योनि है? मनुष्य देह है। क्यों? किस लिए? कर्म योनि है। बाकी देवता योनि तो बहुत, इससे बहुत बुद्धि, शरीर और बहुत कुछ ऊपर का लेवल है, लेकिन कर्म नहीं कर सकते, भोगों में लिप्त है, वो इसका फल ही भोगते हैं उधर। तो इसकी वैल्यू जाने बगैर कैसे होगा फिर? इसमें गधे कुत्ते के काम करते रहे हम। अरे जब तेरे मां को, बाप को, बेटा को इस दुनिया में राजा रंग छोड़ छोड़ नरक में चले गए, ये सामान तो छोड़ना है ना तेने, सामान तो छोड़ना है तो है, फिर दिक्कत क्या है तेरे को? यही समझ में नहीं आता गुरुजी, दिक्कत क्या है? तो 84 को जीवों को हम दिन रात, दुखी जीवों को याद करें और उसको उधर खड़ा करें अपने आप को। एक बैल हो, गाय हो, कुत्ता हो, पक्षी हो, किसी की टांग कट रही है, किसी की आंख खराब है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी को कुछ खाने पीने का नहीं, किसी के बच्चे उठा लेगा कोई, रिपोर्ट नहीं करने वाला। अपना बच्चा गुम हो जाए तो रिपोर्ट कर दोगे तुम, क्यों? कर्म योनि में हो। उनकी रिपोर्ट कौन करेगा? अभी बच्चे थे, वो बेचारी चुग्गा लेने गई और कौवा खा गया उनको, या सांप खा गया। उस चीज को याद करो, वो मेरे ही बच्चे थे, वो माँ कितनी तड़फी होगी। भाई पक्षी है वो भी, वो भी तो माँ है, उसका भी अटैचमेंट तो है ना, उसकी क्या दुर्दशा हुई होगी? क्या किसी ने पूछा? क्या सांत्वना दी उसको दौरे बैठ के? या कोई लाया थोड़ा दूध पी ले, जूस पी ले? या ऊपर से जब सर्दी भी गिरी, आज ही बच्चे मरे, ऊपर बर्फ गिर रही है, कोई गया उसके पास? रियलाइज क्यों नहीं करते? 2 दिन बाद तो ये होना ही हमारे साथ, अनंत बार तो हो लिया। फिर नींद कैसे आ जाएगी आपको? अरे क्षण भंगुर शरीर है, ये छूटते ही मेरी इतनी बुरी दर्दशा होगी। अरे सामान तो छोड़ना है, फिर उसको इकट्ठा क्यों कर रहा है? चिंतन तो उसी का रहेगा ना। और उस चिंतन में गलत विचार आएंगे क्यों? अपने को शरीर समझता है तो आदमी कर्म करता है, तो गलत विचार तभी तो आएंगे जब शरीर समझता है, दुनिया से व्यवहार करता है। अंड बंड व्यवहार करेगा, कोई गलत कुछ करेगा, कोई झूठ तूफान बोलेगा, कोई आपके साथ ठगी करेगा तो माथा घूमता रहेगा, उसने ये किया, उसने ये किया, इतना कमा लिया, इतना गुम हो गया। क्यों? अटैचमेंट है उसकी, उसकी वैल्यू मान रखी है, इसकी वैल्यू नहीं मानता। अरे तो ऐसे ही होगा। और देखते हैं मां को, बाप को, बेटे के रिश्तेदार सब दुखी, सब बिलबिला रहे हैं। कोई बाका हो रहा है, कोई टेढ़ा हो रहा है 70-80 साल में। कोई थोड़ी सी बात होती, चश्मा देना रे, चश्मा तेरे को आगे मिलेगा जब गधा बनेगा, जब अब तो तेरे चश्मा दे देगा ये। और वो लड़के से बोलता है, छोटा लड़का है, पोता है, अरे भाई चश्मे देना। वो बैठा आराम से, वो पोता उठ के उसको चश्मा दे दिया। फिर उसने कहा, अरे एक बार डायरी और पकड़ा देना मेरी। वो लड़का, उसके सुख पर असर पड़ा, एक बार उठा, दोबारा अब वो देखने लग गया। तिबारे फिर उसने फिर कहा, अब भाई एक गिलास पानी का दे देना। अरे ये तो सारी अड़ दुखी ही करता है। अब उसके सुख पर टेक पड़ा, बदल गया। एक बार होती, 2 बार, और चौथी बार बोल दी तो बन्ना आगे भाग जाएगा। कहां गया मां बाप? और वो पोता कहां गया? दादा कहां गया? देख रहा है उसको, फिर भी डायरी मांग रहा है, हिसाब लिख लूं, हाथ हिल रहा है। अरे हिसाब लिखने वाले दूसरे हो गए, तू क्यों लिख रहा है? अब ना मरते दम तक लिखूंगा जी, कोई कमी ना रहे। कमी तो बेटा रह रही है तेरी। तो फिर चिंतन यही तो होगा भाई, जिस चीज की अटैचमेंट करोगे उसका चिंतन, सीधी बात है होगा।
वेदव्यास ने कहा अब जो इस मन में बार बार चिंतन करोगे वो चीज फिट हो जाएगी अंदर, मैं मेरा मान लोगे इसको, फिर दूसरा चिंतन कैसे करोगे? ये खाली हो तो दूसरा चिंतन शुरू हो, या वैल्यू माने तो दूसरा चिंतन शुरू हो। तो ये तो अपना नाश करने वाली बात है, इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज होगा और जब पछताएंगे, वो चिड़िया चुग गई, फिर पछताने से फायदा क्या हुआ फिर? तो सावधान हो करके अपना कल्याण कर लो। ये मनुष्य शरीर इस जन्म मरण से छूटने के लिए, असली घर जाने के लिए मिला है, असली घर। ये नकली घर और ये सड़ियल शरीर, खाओ गोली दबा करके। क्यों? अरे आगे का बंदोबस्त करने के लिए मिला है ये। पिछला तो पुण्य से ये शरीर मिल गया, अब सुख चाहता है, लेकिन जड़ को काटना नहीं चाहता, दुख की जड़ को चाहता सुख है हर एक आदमी, और करता क्या है? संसार की चीजों में आसक्ति करता है, सुख की जगह चिंतन नहीं करता, चिंतन करेगा वो उल्टा आएगा। तो इसका इलाज तो भाई करना पड़ेगा। ये शरीर शर्फ, हम जिससे बिछड़ रहे हैं, अपने पति से, अपने बाप से, अपने सखा से, जिसको श्री कृष्ण राम कहते हैं, जिसकी ये माया है, मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते। मेरी शरण आएगा बेटा, जब आनंद मिलेगा, वह चाबी मेरे पास है। तो ऐसे समय नहीं खोना है, सावधान होकर अपना काम करना है। जी जी।